हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में बहुपद का भाग सीखेंगे और इसमें हम आप लोगों को पूरी गारंटी लेंगे कि आपको पूरा भाग समझ में आ जाएगा। और हम आप लोगों के लिए 3 सवाल लेके आए हैं और इसी तीनों सवाल में हम आपको पूरा बहुपद समझा देंगे। और लास्ट में वीडियो के अंत में आप लोगों को एक सवाल भी देंगे, आप उसको हल करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर आया है। और कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया है या नहीं आया है। तो सबसे पहले हम बहुपद का भाग, और हम गारंटी लेते हैं कि आपको पूरा पूरा बहुपद समझ में आएगा। लेकिन इस बहुपद के भाग को समझने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल। तो देखिए क्या दिया है, पहले पद का पहले पद से भाग कैसे करते हैं, यानी एक ही पद का एक ही पद से भाग कैसे करते हैं। इसको समझने के लिए हम पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि बेसिक कैसे होता है। तो सबसे पहले बेसिक की बात करें हम तो प्लस माइनस की बात करते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो प्लस माइनस का महत्व है इसलिए कि देखिए गणित का सबसे महत्वपूर्ण नियम है ये जो है बीजीय व्यंजक का। अगर ये नियम आप समझ गए तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल को समझने में, और बहुपद का भाग बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए अगर कोई संख्या दोनों ही प्लस में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, प्लस में ही लिखे हैं, तो हमें क्या करना है, जोड़ना ही है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर दोनों ही माइनस माइनस में लिखे हैं तब भी हमको क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है, इनके अंकों को जोड़ना है, चिन्ह को नहीं जोड़ना है। चिन्ह जो रहेगा वही लगेगा। और क्या कहते हैं, जिसका बस केवल हमको क्या ध्यान देना है कि हमें अंकों को जोड़ कर रखना है, ठीक है। तो माइनस माइनस अगर होगा तब भी जुड़ेगा और प्लस प्लस होगा तब भी जुड़ेगा। लेकिन अगर माइनस माइनस रहेगा तो निशान माइनस का लगेगा और प्लस प्लस का रहेगा तो निशान प्लस का लगेगा। केवल हमको अंकों को जोड़ना है, ठीक है। दूसरा है, अगर प्लस है और दूसरा माइनस है तो आपको जायज़ सी बात क्या करना है, इनको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। लेकिन अगर एक माइनस है एक प्लस है तो भी आपको दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, घटाना ही घटाना है, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि क्या कहते हैं, एक चर को दूसरे चर से जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। एक चर को, यानी कि चर जो है, जैसे ये अचर संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं हमारी क्या है, अचर है। और चर क्या होती हैं, ब्रैकेट में डलते हैं एक्स वाई जेड इत्यादि, ठीक है। दूसरा अचर होता है जो हमारे अंक होते हैं। तो पहले इनको जोड़ना सीखेंगे। अगर ये जोड़ना आता है तो इसमें कोई मतलब आप लोगों को समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं। हम आपको अभी पीछे ही बताए हैं कि माइनस और प्लस होगा तो क्या कहेंगे, घटाते हैं। क्या करते हैं, अगर प्लस माइनस है तो घटेगा। तो यहाँ पर -10 है और यहाँ पर 5 है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा बड़े का निशान लगता है, छोटे का नहीं लगता है। तो ये 10 बड़ा है, 5 छोटा है। 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। निशान किसका लगेगा, बड़े का लगेगा। ये -5 आया। ऐसे नहीं समझ में आया तो आप लोग ऐसे समझिए, जैसे हम कहीं से मतलब मान लीजिए किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ 10 रुपये का सामान लेते हैं, ठीक है। और मेरे पास रहता कितना है, 5 रुपये रहता है। हम उसको 5 दे देते हैं तो वहाँ पर अभी कितने उधार बचते हैं, हमारे 5 रुपये और बचते हैं। तो ये किस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे, ठीक है। दूसरा है, एक माइनस है एक प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 8 बड़ा है 3 छोटा है, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ भी वही आएगा सेम, ठीक है। फिर ये देखिए, ये माइनस है ये माइनस है। अभी हम आप लोगों को बताएं, अगर दोनों ही माइनस होंगे तो क्या हो जाएंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए जोड़ दीजिए, 6 और 3 मिलके क्या हो जाएगा, 9। लेकिन हम निशान किसका लगाएंगे, माइनस का ही लगाएंगे, ठीक है। और अब आगे देखते हैं तो 10 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, प्लस प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12। अगर इनको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो इनको जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए मान लीजिए -10 लिखा है, अगर हम इनके साथ x लगा दें तो ये चर संख्याएं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, चर। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दें, यहाँ पर 5 है, ठीक है। 5 के साथ अगर x हो जाएगा तो भी आंसर हमारा यही आएगा, क्या आएगा, तब भी
यही आएगा 5 आएगा। बस क्या होगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, और हम चर संख्याओं को नहीं घटाते हैं, केवल अंक को घटाते या जोड़ते हैं। चर संख्या ना घटती हैं और ना ही जुड़ती हैं। चर संख्या जैसे रहती है वैसे हम लिख देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले की। तो यहाँ -8 है, यहाँ +3 है। अगर इन्हीं के साथ x कर दें और इनके साथ y कर दें तो क्या ये जुड़ेंगी? तो भैया ये ना तो जुड़ सकती हैं और ना ही घट सकती हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, असमान है। क्या है? असमान है। मान लीजिए ये x है और ये y है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगी नहीं। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। जैसे है, ना तो इनके अंक घटेंगे और ना ही इनके x y घटेंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही होता आपका -8x + 3x, तो इसको हम जोड़ सकते थे, क्योंकि ये समान है। क्या है? समान है। तो 8 में से अब 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -5। साथ में ही x है तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा। अब बात करते हैं चर और अचर को जोड़ते कैसे हैं। चर और अचर को आपस में गुणा कैसे करते हैं, ये भी आप समझ लीजिए, और उसके बाद में देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब जानेंगे चर और अचर को हम गुणा कैसे करते हैं। देखिए, अगर ये सब तो आपको पढ़ाया ही होगा, ये आपको समझ में भी आएगा। नहीं समझ में आएगा तो यहाँ समझ में आएंगे। देखो, 1 2 3 4 कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। तो क्या हम इसको 3 की घात 4 कर सकते हैं, क्योंकि 3 कितनी बार है, 4 बार है। वैसे ही 4 1 2 3 4 बार है, तो क्या 4 की घात हम 4 कर सकते हैं? अगर हाँ तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, 2 की घात क्या करेंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी 5 3 बार है, तो 5 की घात क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको गुणा भी करवा के हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सेम यही रहता है। जैसे कि x का गुणा x, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा x की घात 3। यहाँ पर है x, 2x पहले से है, 1x यहाँ पर हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा x की घात 3। यहाँ y है 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, y की घात 3। y यहाँ भी है, यहाँ y² है, तो ये भी क्या हो जाएगा, y की घात 3। अगर इसमें कोई समस्या नहीं है तो सेम गुणा होता है। जैसे अचर का गुणा होता है वैसे चर का ही होता है। बस गुणा में हम अचर और चर को गुणा कर सकते हैं, अचर और चर को आपस में गुणा करवा सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, केवल जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि असमान संख्याएं कभी जुड़ती नहीं हैं। तो चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं अब। तो देखिए, पहला सवाल है, पहले पद का पहले पद से भाग। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो, अब हमको 4 का मतलब 4 को ऐसा 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि हमको क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। तो 4 का पहाड़ा यानी ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। अब हमको कितनी बार ले जाना है, माइनस बार ले जाना है। क्या ले जाना है, माइनस बार ले जाना है। तो -4, ठीक है। ओह 4 3 12 होता है, तो 3 बार जाएगा। तो 3 चौक क्या आ जाएगा, 12। और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो 12। लेकिन साथ में x है, तो x का भी गुणा करेंगे। एक x पहले से है मेरे पास, अभी मुझे कितने x की ज़रूरत है कि 3 हो जाए, पीछे ही बताए हैं। अगर हम x का गुणा x² से करते हैं तो x की घात क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, ठीक है। यानी कि हमें कितनी बार ले जाना है, x² बार ले जाना है। फिर साथ में क्या है, y है, तो एक y तो है, एक y की ज़रूरत और है, तो y का गुणा अगर y से कर देते हैं तो y² होती है। तो एक पहले से है, एक और ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मिला के 3, x की घात 3 और y की घात 2। अब प्लस है तो यहाँ पर निशान जरूर परिवर्तन करिएगा। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों में घट के क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, क्योंकि 12 में से 12 घटाएंगे 0, और x³ कैंसिल हो जाएगा, y² खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 0, ठीक है।
चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि 2 पद है इसमें और 2 पद को भाग देना है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखिए, 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 6 आ जाए। कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, तो आने वाला आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये -3। यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसके पास एक एक्स पहले से है, तो यानी कि एक्स बार ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा मुझे। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से ले जाके इसमें क्या करवाते हैं? गुणा करवाते हैं, क्योंकि अभी एक ही पद का हुआ है, एक पद बाकी है, तो हमें दोनों पद का करना है। तो दोनों पद के करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 3 त्रिका क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। साथ में x है तो x भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? ये माइनस था, ये प्लस था, तो प्लस माइनस का था माइनस आएगा। अब देखिए निशान को परिवर्तन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस और प्लस का माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये 6x स्क्वायर था माइनस में, और ये इसको घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 17 में से 9 गई तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। साथ में क्या आएगा? x आएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है 17 में से, और ठीक है। फिर क्या उतरेगा? यहाँ पर जो बचा है उसको शेष उतार लेंगे। यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 आ जाए तो कितनी बार जाएगा? +4 बार जाएगा। एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो हमें x बार ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 दूनी 8x और प्लस माइनस का माइनस, और 4 3 क्या आ जाएगा? 12। ठीक है। अब ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। अब देखिए ये आपस में 8 में से 8 घटा देंगे 0, 12 में से 12 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा तो अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन सवाल बहुत छोटा है और केवल बड़ा ही है, तो इसको भी लगाते हैं, देखते हैं। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए? तो 4 बार जाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, तो यानी कि आने वाला आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो -4। एक एक्स है मेरे पास, 3 एक्स की ज़रूरत है, तो एक्स की घात क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। अब इसको उठा के इसमें गुणा करवाएंगे तो 4 3 12। एक्स 3 है, एक और हो जाएगा, एक्स की घात क्या आ जाएगा? 4, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब ये है 7 चौक क्या आ जाएगा? 28, और साथ में क्या है? एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब लिखेंगे, और ये प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस। ठीक है। माइनस का क्या कर देंगे? प्लस, और इस माइनस का क्या कर देंगे? प्लस। अब दोनों को घटाएंगे आपस में, तो 12 में से 12 चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इसको आप कट कर दीजिए। ठीक है। अब ये क्या बचा? 22 और ये 28, तो 22 छोटा है, 28 बड़ा है, यानी कि बड़े का निशान लगेगा, तो क्या आ जाएगा? 6x क्यूब। आगे जो बचा है उसको नोट कर लीजिए, जितनी संख्याएं बची हैं उसको यहाँ पर उतारते चलेंगे। उसके बाद में अब क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि हमें कितना मिल जाए? 6 मिल जाए। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो आने वाला आंसर किस में होगा? प्लस में होगा। ठीक है। अब 2 को गुणा करवा दीजिए, 2 3 6, लेकिन साथ में x है, यहाँ x की घात 3 है, तो हमें और कितने की x की ज़रूरत है? तो x स्क्वायर की ज़रूरत है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणा x से करेंगे तो कितना आ जाएगा? x की घात 3 आएगा। प्लस प्लस का प्लस होता है, फिर प्लस प्लस का प्लस लगाएंगे। 7 दूनी 14 होता है, तो 14 लिख लीजिए। साथ में x है तो x का गुणा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसको आपस में क्या होगा? ये आपस में कट जाएंगे। क्या बचेंगे? यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों ही माइनस माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? -24। जो बचा है उसको भी नोट करते चलिए। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी?
3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 24 आ जाए, ये प्लस है ये माइनस है, तो आने वाला आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, तो 8 त्रिक 24 होता है, 8 त्रिक 24। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स से खाली है, तो हमें एक एक्स की ज़रूरत और है, एक्स एक्स से गुणा करवा देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब गुणा करवा लीजिए, 8 त्रिक 24, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस, फिर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 8 सत्ते 56, साथ में एक्स है तो एक्स भी रहेगा, इस माइनस का प्लस हो जाएगा, इस माइनस का। निशान को परिवर्तन जरूर करना, अगर निशान आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो सवाल आपका नहीं लग पाएगा और इसी बीच आपका सवाल हो जाएगा गलत। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा। ये भी 24, ये भी 24, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए ये भी प्लस दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, 34 और 56 कितने आ जाएंगे यहाँ पर आपके, 90 हो जाएंगे। बचा क्या है, -75, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 90 आ जाए, कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। ये भी प्लस तो कितनी बार जाएगा, प्लस बार, प्लस 30। लेकिन इसके साथ x है तो एक ही x है, तो एक x पहले से ही हमें और x की ज़रूरत नहीं है। तो 30 3 90x प्लस माइनस का माइनस, फिर 30 का 7 से करेंगे तो 7 त्रिक 21 यानी कि 210, ठीक है। निशान परिवर्तन कर देंगे, ये प्लस में आएगा। अभी देखो क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस में ही आएगा। थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो अब करवा लीजिए। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 75 और ये मिलके कितना हो जाएगा, 200 माइनस 285। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इसमें कोई अगर डाउट हो तो बताइएगा। अगला सवाल है जो आपके लिए है, आप इसको घर से लगा के और आराम से व्यवस्थित लगा कर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइए क्या क्या आपको वीडियो समझ में आया है या नहीं आया है। और अगला प्रश्न हम लेके आएंगे, क्या कहते हैं, समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण पे वीडियो बनाएंगे। उसको भी जस्ट कल वीडियो पड़ जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और इस बहुपद का और भी वीडियो, हम गुणनखंड का छोटे छोटे बेसिक सवालों का वीडियो डाले हैं, आप लोग उसको जाके ज़रूर देखिएगा और अपना सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत ही जल्द आप मेरा 50 सब्सक्राइबर करवाते हैं और उसके बाद हमारा लाइव वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम लाइव पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आप लोग लाइव कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलेंगे।